हे गाइस, सो आज हम देखेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन। ये भी कंप्यूटर नेटवर्क से है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये मुझे एक आईपी एड्रेस दे रखा है और /27, इसका मतलब ये क्वेश्चन है CIDR से। ठीक है, जो 20/27 का मीनिंग है ये नेटवर्क आईडी की बिट्स हैं। ओके, द फोर्थ ऑक्टेट पूछा क्या, द फोर्थ ऑक्टेट इन डेसिमल of the last IP address of the network which can be assigned to a host। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, which can be assigned to a host। इसका मतलब मुझे कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस चाहिए, और कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस भी कौन सा चाहिए, जो लास्ट हो। और लास्ट आईपी एड्रेस जो भी ये मेरे 8 के ऑक्टेट बनेंगे, इसमें से लास्ट ऑक्टेट है जो फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट का जो भी लास्ट आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस है, कौन सा कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस, जितने भी मेरे सबनेट में आईपीज होंगे उनमें से जो लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस, उसका मुझे फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू बतानी है। यहां पे ये क्वेश्चन पूछा है इस आईपी के बेस पे। आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। लेट मी बी क्लियर विद दिस। तो 200.10.11, अब मुझे 27 दिया है, तो 8 बिट्स मेरी ये, 8 बिट्स मेरी ये, और 8 बिट्स मेरी ये तो टोटल 24 हुई। तो ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा फोर्थ ऑक्टेट की बारी है। फोर्थ ऑक्टेट में मुझे कितनी चाहिए, अब पहले तो 144 को देख लेता हूँ कि 144 कैसे बनता है। तो 144 बनता है गाइस 1, ये 128 आ गया, और मुझे चाहिए ये मेरा 64, ये 32 और ये 16, ठीक है, 000। तो ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है। ओके, तो इसमें से भी मुझे 27 चाहिए। अभी तक मेरे पास 24 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स मैं और ले लेता हूँ। ये भी मेरी रिजर्व है। कहाँ पे रिजर्व है, ये जो टोटल 27 बना है ये मेरी नेटवर्क आईडी की बिट्स हैं, इन्हें मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे तो सिर्फ होस्ट की बात करनी है ना। तो अब ये जो मेरी 4 बिट्स रह गई हैं, और यहाँ पे 5 बिट्स आएंगी, लेट मी चेक, हाँ एक और बिट है, ठीक है। तो ये जो मेरी बिट्स हैं, ये 5 बिट्स हैं, ये मेरी सिर्फ होस्ट के लिए हैं, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ 5 बिट्स की बात करूं कि मेरे पास 5 बिट्स हैं, तो 2⁵ 32 एड्रेसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। पहली बात तो ये, इसमें 32 एड्रेसेस हो सकते हैं। अब यहां पे क्या है गाइस, जो फर्स्ट एड्रेस होगा मेरा, फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस होगा जहां पे मैं यहां पे सारे जीरोज रख दूंगा होस्ट आईडी में। ये मेरा फर्स्ट एड्रेस है। और लास्ट एड्रेस क्या होगा, जहां पे मैं होस्ट आईडी में 5 1s रख दूंगा, ठीक है। ये मेरा लास्ट एड्रेस है इस सबनेट का, जो भी सबनेट है। तो क्या आएगा, पहला आ जाएगा जो ये वाला एड्रेस है, दैट इज 200.10.11 और 100000000, ये आ जाएगा 128, ठीक है। और उसके बाद जब सारे 1s हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20010.11. तो यहाँ पे है 100, ये पहले 3 बिट्स हैं मेरी जो नेटवर्क आईडी की मैंने सेव कर रखी हैं, और उसके बाद 11111, ठीक है। तो ये आ जाएगा 159। ओके गाइस, तो अब 159 आ गया, तो ये तो मेरा टोटल नेटवर्क बन गया। ओके, जब ये मेरा टोटल नेटवर्क बन गया, इसमें 32 एड्रेस हो गए, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों, ये मेरा लास्ट आईपी एड्रेस है और ये मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस है। ये दोनों तो, जो लास्ट होता है वो होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, फर्स्ट मेरा नेटवर्क आईडी बताता है या सबनेट आईडी बताता है। तो ये दोनों तो रिजर्व हो गए। तो बीच में कितने रह गए, 30 आईपीज रह गए। तो जो सेकंड लास्ट आईपी होगा वो होगा 158, राइट। तो ये जो 158 है ये कॉन्फ़िगरेबल है। कहां से कहां तक, 129 से लेके 150 तक, 8 तक, जो मेरे 30 आईपीज हैं ये कॉन्फ़िगरेबल हैं, ठीक है। तो हम होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं 30 आईपीज के साथ, पहला और लास्ट तो वो हो गया, सेव, रिजर्व्ड हो गए। तो जो लास्ट आईपी है मेरा जो कॉन्फ़िगरेबल है, दैट इज दिस वन, ये मेरा लास्ट आईपी एड्रेस है जो कॉन्फ़िगरेबल है। वैसे तो लास्ट आईपी एड्रेस 159 वाला है, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेबल है वो ये 158 वाला है, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा है कि लास्ट कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस निकाल लिया हमने, ये वाला है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, फोर्थ ऑक्टेट, ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। तो फोर्थ ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यू होगी 158। तो आंसर आ गया है 158। ओके,
So this is my answer for this question. I hope you got the concept. Thank you so much.